नमस्कार दोस्तों, मैंने जायंट बाउंटी वाले वीडियो में पूछा था कि आप अगला कौन सा चॉकलेट बार बनते हुए देखना पसंद करेंगे। तो आप सभी ने चुना ट्विक्स। चलो तो दुनिया का सबसे विशाल ट्विक्स तैयार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर क्या है। हम इसे खोलते हैं, इसे काटते हैं और कुकीज की एक लेयर देखते हैं, फिर कैरेमल और बाहर की तरफ मिल्क चॉकलेट। अब मार्केट में जाएंगे। पहली चीज जो हमें चाहिए वह है कंडेंस्ड मिल्क। हमने लिए 215 कैन्स कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है। हम बहुत सारी पाउडर चीनी भी लेते हैं, 6 बक्से। $55 किलो मैदा लेंगे। मार्जरीन के 3 बक्से। लिक्विड अंडे की 12 बोतलें। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मिल्क चॉकलेट। बिल्कुल कचाकच भरी हुई 2 ट्रॉलियों के साथ हम काउंटर पर जाते हैं। हमने पूरे $574 की खरीदी करी। कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन सब ट्विक्स के लिए। चलो शुरुआत में ट्विक्स के लिए कुकीज तैयार करते हैं। हम मार्जरीन के 16 पैक लेंगे और एक बड़ा सॉस पैन लेते हैं। हम मार्जरीन का पैकेट खोलेंगे और इसे सॉस पैन में डंप करते हैं। हमने इसे ऊपर तक भर दिया। बस इसे स्टफ पर रखेंगे और तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि सभी मार्जरीन पिघल न जाए और तरल न हो जाए। बहुत सारे मैदे को गूंदने के लिए हम इतना बड़ा टब लेते हैं। आपको 30 किलो आटा चाहिए। हम कैंची के साथ पैकेज खोलते हैं। और सभी आटा डाल देते हैं। स्टोव से पिघला हुआ मार्जरीन निकालेंगे और इसे आटे में डाल देंगे। हम पिसी चीनी के साथ बक्से लेते हैं। हम उन्हें खोलते हैं और पाउडर के 1.5 बक्से टब में भेज देंगे। आखिरी चीज डालेंगे। तकरीबन 120 अंडे हैं, यानी सिर्फ 6 बोतलें लिक्विड अंडे। इसे अच्छी तरह से मिलाने के लिए हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करेंगे। आटा बहुत गाढ़ा हो जाता है और हाथ मिक्सर को पकड़कर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ तैयार है। ऐसे लोहे के मोल्ड्स में ट्विक्स की बड़ी चॉकलेट बनाई जाएगी। सबसे पहले अंदर थोड़ा तेल डालेंगे। हम इसे दीवारों पर अच्छी तरह से फैलाएंगे और इसे बटर पेपर के साथ कवर करते हैं। हो गया। हम फर्श पर मोल्ड को रख देंगे। अब अपने हाथों से आटे को सीधे मोल्ड में डाल देते हैं। हम सब कुछ सीधा करते हैं। हमने एक मोल्ड भर दिया है। आपको दूसरे मोल्ड के साथ यही दोहराना होगा। हो गया। हमने अपने विशाल ओवन में आटे से भरे मोल्ड्स को रख दिया। दरवाजा बंद कर लेंगे। बर्नर को जला लेंगे
हमने कुकीज को पूरी रात 190 डिग्री पर पकाया। रात में हमने मोल्ड के पोजीशन को थोड़ा अंदर किया क्योंकि बर्नर के पास सब कुछ तेजी से पक जाता है। जैसे ही सुबह हुई हमें लगा सब कुछ तैयार है। हमने ऊपर से प्लाईवुड की एक शीट डाली और इसे पलट दिया। लेकिन फिर सबसे भयानक बात हुई। हमारी कुकीज पूरी रात बेक हुई ही नहीं। बेशक हम परेशान थे, लेकिन हमने सब कुछ फिर से दोहराया। इस बार कुकीज पूरे दिन और पूरी रात बेक किए। स्वाभाविक रूप से इतने लंबे समय पकाने के वजह से ये ऊपर से जल गया। कोई बात नहीं, हमने चाकू की मदद से ऊपरी जली हुई परत को हटा दिया। कुकीज को साफ कर दिया। ऊपर से निकाला हुआ हिस्सा हमारे ट्विक्स के नीचे होगा। हमने खरीदे हुए चॉकलेट का छोटा सा हिस्सा लिया है। हम 2 कटोरे लेंगे और बस मेज पर चॉकलेट को तोड़ देंगे। इन्हें खोलते हैं, टूटे हुए क्यूब्स को एक कटोरे में डाल देंगे। इन्हें तब तक डालते रहेंगे जब तक वे पूरे पूरे नहीं भर जाते। हमने ये सब स्टीमिंग करने रखा। जब चॉकलेट पिघलनी शुरू हुई और मात्रा में कमी आई तो हमें एहसास हुआ कि यह काफी नहीं है। हम चॉकलेट का एक और बैच लेते हैं और इसके साथ एक बड़ा कटोरा भरते हैं। हम इसे भी स्टीम करने रखेंगे। हम स्टूडियो में मोल्ड्स को लाएंगे। चॉकलेट का पहला बैच पहले ही पिघल चुका है। कुकीज के ऊपर 2 कटोरे चॉकलेट डाल देंगे। चॉकलेट को ऐसे फैलाएंगे। दूसरे मोल्ड में चॉकलेट का बड़ा कटोरा डाल देंगे और हम इसे भी फैला देंगे। बहुत लंबे समय के बाद आखिरकार चॉकलेट जम ही गई। हम ऊपर प्लाईवुड की एक शीट डालते हैं और हमारे ट्विक्स कुकीज को पलट देंगे। अटके हुए बटर पेपर को निकाले। इस बार कुकीज बेहद कमाल की निकली। पोटीन की मदद से पिताजी मोल्ड के कोनों को लेप लगाएंगे ताकि ये कर्व्ड हो जाए। फिर हम बटर पेपर से सब कुछ कवर करते हैं। हम इन्हें स्टूडियो में लाएंगे। अब अगला पड़ाव शुरू होता है ट्विक्स का कैरेमल। कैरेमल के लिए पिसी चीनी की जरूरत है और कंडेंस मिल्क की एक अत्यधिक मात्रा। हम पैकेज खोलते हैं। 5 कैन निकालेंगे। और इन्हें खोल देंगे। हम एक साथ 2 पैन पर पकाएंगे। अब हम 10 डिब्बे खोलते हैं। पैन में कंडेंस मिल्क डाल देंगे। पिसी चीनी का एक करछूल डालें और इसे मध्यम गर्मी पर पकाएं जब तक ये ब्राउन कैरमेल न बने। हम इसे मोल्ड में भेज देंगे। और इस प्रोसेस को हमें एक अविश्वसनीय मात्रा में दोहराना है। हमने कैरमेल पकाया और कंडेंस मिल्क समाप्त होने में बहुत वक्त लगा। कुल मिलाकर हमने 9 घंटे के लिए कैरमेल पकाया। मोल्ड 1/3 से कैरमेल से भरे हुए हैं। इतना पर्याप्त होगा। इन्हें अच्छे से प्रेस करें। कैरमेल पूरी रात फ्रीजर में था। अब इसे बाहर निकालते हैं। इसे मोल्ड से बाहर खींचेंगे और इसे कुकीज के ऊपर फैलाते हैं। कैरमेल में अटके बटर पेपर को निकाले। अब हमने खरीदी हुई बची चॉकलेट ली। यहां तक कि पिछले वीडियो के बाद बची डार्क चॉकलेट भी हमें मिली। हम मेज पर एक मोटा सॉस पैन रखेंगे और इसमें सभी चॉकलेट को तोड़ देंगे। हो गया। अब हम 3 छोटे कटोरे लेते हैं और इन्हें चॉकलेट क्यूब से भर देंगे।
हमने इसे स्टीमिंग स्टेशन पे पिघलाने के लिए रखा। सारा चॉकलेट पिघल गया है। इसे हमारे चॉकलेट बार के ऊपर डाल देंगे। हम एक स्पैटुला के साथ यह सब धब्बा कर देंगे ताकि चॉकलेट की अच्छी खासी लेयर बने। पिघली हुई सारी चॉकलेट डालें। फिर से चॉकलेट से कटोरे भरे। हम इसे पिघलाते हैं और हम इसके साथ सारी असमानताएं भर देंगे। अंतिम लेप के लिए हम थोड़ा तेल डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। यह करने की वजह है कि चॉकलेट बहुत खूबसूरती से फैल जाएगा। इसे डालें। हम एक स्पैटुला के साथ फैलाएंगे और एक चम्मच के साथ हम ऊपर से स्पेशल डिजाइन बनाएंगे। दूसरे ट्विक्स बार पर भी चॉकलेट डालें। और डिजाइन बनाएं। चॉकलेट जम चुकी है और हमारा विशाल ट्विक्स बार तैयार है। इसका वजन 220 किलो है। इसे तैयार करने में 5 दिन लगे और इसमें 10,78,000 कैलोरीज है। बिल्कुल अविश्वसनीय। आखिरकार इसे काटेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देखने वालों में से सभी ने लाइफ में कम से कम एक बार बाउंटी ट्राई करा ही होगा। आज हम बस उसी का एक महाराजा साइज बाउंटी बार तैयार करेंगे। आइए देखें कि ओरिजिनल बार में क्या शामिल है। बाहर हमें मिल्क चॉकलेट दिख रहा है और अंदर नारियल का फिलिंग। हम सभी आवश्यक सामग्री के लिए शॉप में जाएंगे। पहली चीज जो आपको लेनी है वो है बहुत सारी चॉकलेट। हमारे पास ट्रॉली में 150 टुकड़े हैं नारियल फ्लेक्स। इसकी बहुत 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 आवश्यकता होगी। करीबन 20 किलो। 9 किलो चीनी, साइट्रिक एसिड, नारियल का तेल। इतना ही। अब बिलिंग काउंटर जाएंगे। चेक तकरीबन $390 का निकला। आपके पास MDF की ऐसी शीट होनी जरूरी है। एक स्केल और एक पेंसिल का उपयोग करके हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। हाथ से हम कोनों को गोल करेंगे। हमने बाउंटी फॉर्म तैयार कर दिया। एक इलेक्ट्रिक आरे के साथ इसे काट लेंगे। हो गया। अब हम स्ट्रेच फिल्म लेते हैं और इसे लपेटते हैं। हम मिल्क चॉकलेट के 3 बक्से और एक कटोरा लेते हैं। हम मेज पर चॉकलेट बार को पटक देंगे। खोलेंगे। चॉकलेट के पहले से टूटे हुए टुकड़ों को एक कटोरे में डालेंगे। हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि कटोरा भर न जाए। हो गया। हम एक सॉस पैन में पानी डालेंगे। अब स्टोव पे रख देंगे और ऊपर चॉकलेट का एक कटोरा। अब हम स्टीम में सब कुछ पिघलाते हैं। बीच बीच में हिलाना भी है।
चॉकलेट पोरस है, जब ये पिघल जाएगा तो इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और बहुत पिघलाएंगे। हमने पिघला हुआ चॉकलेट बोर्ड पर रख दिया। MDF शीट को मेज पर रखा। हम इसके पोर्शंस में चॉकलेट डालेंगे और इसे फैलाएंगे। तो हम मोल्ड को पूरा कवर कर देंगे। अब हम एक विशाल सॉस पैन और खरीदी हुई साखर, नारियल फ्लेक्स लेंगे। हम प्रत्येक पैक खोलेंगे और इसे एक कटोरे में डालते हैं। ऐसे एक सॉस पैन में लगभग 20 किलो नारियल फ्लेक्स बैठेंगे। अब आपको 4 किलो नारियल तेल चाहिए। हम जार खोलते हैं और इसे भी डाल दें। हो गया। अब हमें चीनी और साइट्रिक एसिड की आवश्यकता है। हम 2 बर्तन में सिरप पकाएंगे। हम चीनी का एक पैकेट खोलते हैं। तराजू पर 300 ग्राम मापते हैं। इसे एक कटोरे में डालते हैं और दूसरे में भी 300 ग्राम। पानी की भी जरूरत है। 130 मिलीलीटर को मापे। इसे चीनी में डालें। अब स्टफ को मैक्सिमम करें और बस सिरप के पकने तक प्रतीक्षा करें। थर्मामीटर का उपयोग अवश्य करें। जैसे ही तापमान 160 डिग्री तक पहुंच गया है, हम बर्तन को टेबल पर निकाल देंगे। थोड़ा साइट्रिक एसिड डालें और मिश्रण करें। हम 3 लीटर जार लेते हैं और इसमें सिरप डालते हैं। नया सिरप बनाने के पहले पुराने से पैन को धोना मत भूलना। फिर से हम सब कुछ माप कर बनाएंगे, बहुत बार। केवल 1 जार भरा हुआ है। यह काफी नहीं है और 4 घंटे बाद हमने 8 लीटर सिरप पकाया। ये एक बर्तन में सिरप डालना और मिश्रण करना है। तब मुझे एहसास हुआ कि यह बहुत कम होगा। हमने होलसेल से 50 किलो नारियल फ्लेक्स, 10 लीटर नारियल तेल और 20 लीटर ग्लूकोज सिरप खरीदा। इस सभी का खर्चा हुआ $315। इसे निचोड़ने में मेरा सारा स्ट्रेस निकल गया। वाह! बड़े बर्तन में सिरप का एक जार डालो। हम ग्लूकोज सिरप खोलेंगे और जार में भरते समय हमें अंदाजा आ जाएगा कितना भरना है। पहले 3 लीटर डालो। फिर एक 1.5 लीटर। अब आपको अपने हाथों से इसे मिलाने की जरूरत है ताकि सभी नारियल फ्लेक्स सिरप तेल में भिगोए जाए। मिश्रण भारी और चिपचिपा है। इसके साथ मजाक करना बहुत भारी पड़ेगा। 20 मिनट के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाया। हमारी चॉकलेट लंबे समय से मोल्ड में जमी हुई है। हम नारियल फिलिंग को लेकर इसे मोल्ड पर डंप करते हैं। समान रूप से अपने हाथों से फिलिंग फैलाएंगे। और इसे दबा दें। हम नारियल फ्लेक्स का बैग खोलते हैं। इसे बर्तन में डालें।
इस बार हम नारियल फ्लेक्स में एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं जिसमें हम सिरप डालेंगे। और फिर ग्लूकोज सिरप। नारियल के तेल का कैनिस्टर खोले और 4 लीटर डाले। यह तेल तरल है क्योंकि यह गर्म पानी में था। फिर हम यह सब गूंथते हैं, इस बार 4 हाथों में। पैन को मोल्ड पर घुमाएं। और फिलिंग डाल दें। यह अंतिम तीसरा बैच बनाएंगे। और इसे भी मोल्ड पर डंप कर देंगे। इसे और अधिक सावधानी से समतल करना होगा ताकि बार का आकार बाउंटी जैसा दिखे। पहले हमने सब अपने हाथों से किया और फिर हमने ध्यान से इसे एक तख्त के साथ घुसा दिया। यह बात मोल्डिंग पर 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने वह आकार बना ही लिया। हम सभी शेष चॉकलेट लेते हैं, उसे मेज पर पटक देंगे और उन्हें कटोरे में डाल देंगे। और अब स्टीम पे रखेंगे। जब सभी चॉकलेट पिघल जाएगा तब इसे बार के ऊपर डालें। स्पैचुला से फैला दें। फिर चॉकलेट का दूसरा कटोरा डालें। बची हुई जगहों में लगा दें। अंत में तीसरा कटोरा। खरीदी हुई सारी चॉकलेट खत्म हो गई थी। मुझे फिर से स्टोर पर जाना पड़ा और बहुत ज्यादा चॉकलेट बार खरीदना पड़ा। तीसरी खरीदी का खर्चा हुआ पूरे $192। चॉकलेट जो नीचे बह रही थी हमने फिल्म से कटोरे में वापस एकत्रित किया। हम बस इसे पिघलने देंगे। हमें कितनी चॉकलेट तोड़नी है, प्रक्रिया को गति देने हम 2 कटोरों का उपयोग करेंगे। हो गया। हम स्टीमिंग स्टेशन में भेज रहे हैं। हम पिघलने तक इंतजार करेंगे और थोड़ा तोड़ते हैं। यह गर्म चॉकलेट के 2 पूरे कटोरे निकले हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। हम तेल लेंगे और हम इसे प्रत्येक कटोरे में काफी डालेंगे। तेल के वजह से चॉकलेट अधिक तरल हो जाएगा। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं। उसे अपनी बार पर डालें। बस देखो कि चॉकलेट कितनी खूबसूरती से फिट बैठता है। चॉकलेट का दूसरा कटोरा डालें। और इसे फैला देंगे। और भी चॉकलेट। हमने ऊपर कर्ल्स बनाने की कोशिश की जैसे बाउंटी में होती है, लेकिन वो इतना सुंदर नहीं बना। हमने सभी खड़बड़ियों को सरल करने के लिए चॉकलेट का अंतिम कटोरा डाला।
3 दिनों के काम के बाद सुबह 2 बजे तक हमारा महाराजा बाउंटी बार आखिरकार तैयार है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पादों की गिनती करने के बाद ये पता चला कि इस मेगा मॉन्स्टर का वजन है 134 किलोग्राम और इस बार में 6,43,000 कैलोरी है, बहुत ज्यादा। चलो अंत में इसे काटते हैं। चॉकलेट की परत को हैक्सॉ के साथ सावधानी पूर्वक काटा जाता है और अलग करने के लिए मैंने एक भारी हथियार खरीदा। हम बार को बीच से काटते हैं। बार में पूरी फिलिंग एक समान है, जैसे कि ओरिजिनल में है। सभी अतिरिक्त खरीदी को ध्यान में रखते हुए हमारे बाउंटी बार की कीमत हुई पूरे $903। एक छोटा टुकड़ा काट ले। चलो हमारे विशाल बाउंटी को चखे देखते हैं। तुम्हें पता है ये कैसे भी दिखता हो, लेकिन स्वाद बिल्कुल बाउंटी जैसा। यदि आप अपनी आंखें बंद करके ट्राई करें तो आप अंतर नहीं बता पाओगे। यह बहुत जायकेदार है। अब आपको ये चुनना होगा कि हम अगली बार कौन सी चॉकलेट बार बनाएं। कमेंट्स में आप लिखना जरूर। वनजाई एक महाराजा मिल्की वे बार तैयार करे, या तो ट्विक्स या नट्स। जो बार के कमेंट्स अधिक होंगे फिर मैं तैयार कर लूंगा। लाइक करो, और वीडियो जितनी कम समय में लाइक्स जमाता है उतनी ही तेजी से हम विशाल बार पकाने की योजना शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलो तो फिर मिलेंगे।